Hello my dear children, how are you all? This is your teacher Soumya Sharma and today we are going to start Curious, a book of mathematics by Green Apple and by Wisdom Publication. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और हमारे चैप्टर का नेम है नंबर्स। तो इस क्लास में आज हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आप रीड करेंगे और साथ में राइट भी करेंगे। रीड एंड राइट द नंबर्स यूजिंग टेंस एंड वंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर दिए गए हैं। उन नंबर्स को कैसे रीड करना है? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सो हम इसे कैसे रीड करेंगे? इन नंबर फॉर्म वी विल रीड इट एज 1 और नंबर नेम क्या होगा इसका? ONE 1. Then we have two objects, so number will be 2 and number name will be TWO 2. Then we have 3 objects, number will be 3 and the number name will be 3, THREE 3. तो यहाँ पर आपको नंबर नेम्स गिवन है, तो नंबर नेम्स की स्पेलिंग आप सभी को याद करनी है और ये सभी नंबर्स आपको रीड करने हैं। Then we have 4, FOUR 4. Then we have 5. So we will write it in number name as FIVE 5. Then we have 6, 7, 8, 9 and then we have 10. तो इन सभी नंबर नेम्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें याद भी करेंगे। यहाँ पर अब आपके लिए एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको नंबर्स लिखने हैं 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पर आप इन्हें फिल करेंगे। ऑलराइट, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 1 1, देन यहाँ पर आप लिखेंगे 2 2 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7 टिल 10। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको दिया गया है काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच सेट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं आप उन्हें काउंट करेंगे और काउंट करके नंबर्स में लिखेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तब आप यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर काउंट करेंगे कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दीज आर 9 फ्लावर्स। तो यहाँ पर बॉक्स में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। नाउ मोस्ट चेयर्स हैव 4 legs टू स्टैंड स्टेडी, यानी कि एक फन फैक्ट क्या है, जो चेयर्स होती हैं उनके पास 4 legs होते हैं, लेकिन हम चेयर एक ही काउंट करते हैं। नाउ अब यहाँ पर जो रिमेनिंग सेट्स दिए गए हैं, रिमेनिंग सेट्स को आप काउंट करेंगे और गिवन बॉक्सेस में लिखेंगे। चलिए हम एक और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर 7 बर्ड्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर 10 बॉल्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ऑलराइट, नाउ काउंट राइट द नंबर एंड नंबर नेम्स। आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, उन्हें नंबर्स में भी लिखना है और उनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ऑब्जेक्ट्स हैं 2, तो यहाँ पर नंबर फॉर्म भी लिखेंगे और इसका नंबर नेम भी लिखेंगे। साथ ही में इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, दीज आर 5 ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर्स में और यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर नेम, इट विल बी 5। देन वी हैव 1 2 3 4 कैप्स। तो नंबर्स में आप लिखेंगे 4 और यहाँ पर नंबर नेम लिखेंगे 4। ऐसे ही आपको रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं, उनके नंबर्स और नंबर्स नेम लिखने हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड 0, यानी कि अंडरस्टैंडिंग 0। 0 मीन्स नथिंग और नन। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं या फिर एम्प्टी। इट इज रिटन एज लाइक दिस। ओके, सो काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब आपको क्या करना है? काउंट करनी है बर्ड्स को जो कि पेड़ की ब्रांच पर बैठी हुई हैं। नाउ 1 2 3, यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं? 3 बर्ड्स हैं। नाउ अब यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं? 2 बर्ड्स बैठी हुई है। यहाँ पर काउंट करो कितनी बर्ड्स हैं ब्रांच पर? केवल 1 बर्ड यहाँ पर बैठी हुई है। नाउ यहाँ पर कितनी बर्ड्स हैं? कोई भी बर्ड्स नहीं है। और जब हमें लिखना होता है कि नथिंग या फिर एम्प्टी, तब हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अंडरस्टैंड?
Now there are no birds on the branch of the tree. We can say there are 0 birds on the branch. तब हम क्या कहेंगे, ब्रांच पर 0 birds हैं. Now 0 is introduced as number that represents nothing or the absence of quantity. यानी कि 0 हम कहाँ पर लिखेंगे, जहां पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है या फिर एब्सेंट है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं. नाउ यहाँ पर अब आपको 0 लिखना है, यहाँ पर आप 0 बनाएंगे. ऑलराइट, ऐसे ही यहाँ पर इन सभी में आपको 0 बनाने हैं. नाउ यहाँ पर अब आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखने हैं. तो यहाँ पर मिसिंग नंबर फिल करेंगे. इट विल बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. ऐसे ही यहाँ पर आप मिसिंग नंबर्स को फिल करेंगे. नेक्स्ट वी हैव राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर्स दिए गए हैं, उनके नंबर नेम्स आपको लिखने हैं. जैसे कि यहाँ पर 20 गिवन है, तब आप लिखेंगे 20. देन यहाँ पर गिवन है 25, तब आप लिखेंगे 25. देन वी हैव 33, तब आप यहां पर लिखेंगे 33. देन वी हैव 44, तो यहां पर पहले आप लिखेंगे 40, देन आप लिखेंगे 4. ऐसे ही यहां पर आपको सभी नंबर्स नेम पुट करने हैं. Then we have write the numeral form for the following number names. अब यहाँ पर आपको नंबर नेम्स गिवन है, आपको उनके नंबर्स लिखने हैं. जैसे this is 13, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 13, then 27, then 65, then 82, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 82, then 34, 58. ऐसे ही रिमेनिंग गिवन ब्लैंक्स में आपको नंबर्स पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर नेम्स. नाउ अब हम बात करेंगे टेंस एंड वंस की. तो यहाँ पर अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये 10 वंस हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिविजुअल गिवन है. देन यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे सो इट विल बी 110. ओके, नाउ अब यहाँ पर गिवन है एक फन फैक्ट. क्या आप सभी जानते हैं कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? बिल्कुल, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं. नाउ यहाँ पर अब एक एक्सरसाइज दी गई है, काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ बीड्स गिवन इन द अबैकस. अबैकस दिए गए हैं जिसमें कुछ बीड्स हैं, उन बीड्स को काउंट करके लिखना है. जैसे कि यहाँ पर 1 गिवन है बीड और वंस प्लेस पर 2 बीड्स गिवन है. ऐसे ही वंस प्लेस पर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 वंस एंड 1 टेंस. अब यहाँ पर काउंट करेंगे वंस प्लेस पर कितनी बीड्स गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9 वंस एंड 2 टेंस. देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वंस एंड 2 टेंस. ऐसे ही आपको जो रिमेनिंग अबैकस है उसमें जो बीड्स हैं उन्हें काउंट करना है. नाउ ड्रॉ द कलर्ड बीड्स ऑन द अबैकस फॉर द गिवन नंबर्स. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बीड्स ड्रॉ करनी है. यहाँ पर आपको केवल ऐसे एक अबैकस दिया गया है, अबैकस में बीड्स भी होते हैं, तो आप बीड्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर्स. तो यहाँ पर वंस प्लेस पर 8 नंबर गिवन है, इसलिए यहाँ पर आप 8 बीड्स को ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देन टेंस प्लेस पर केवल 1 नंबर गिवन है, तो यहाँ पर आप केवल 1 बीड को ड्रॉ करेंगे. देन यहाँ पर 7 गिवन है, तो यहाँ पर 7 बीड्स ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर 4 नंबर गिवन है, तो 4 बीड्स ड्रॉ करेंगे. डन. ऐसे ही यहाँ पर इन सभी अबैकस में आपको गिवन नंबर के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों बीड्स ड्रॉ करने हैं. नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब इन नंबर्स को क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. जैसे 28 को आप कैसे लिख सकते हैं,
20 प्लस 8 कितना होता है 28। ऐसे ही यहाँ पर 45 को लिखेंगे 40 प्लस 5, देन 63 को लिखेंगे 60 प्लस 3 इट विल बी 63, देन 89 आप लिखेंगे 80 प्लस 9 इट विल बी 89, इट विल बी 20 प्लस 9 29, देन 50 प्लस 8 इट विल बी 58। ऐसे ही यहाँ पर आप रिमेनिंग नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखेंगे। Now, fourth question we have, write the following numbers in standard form with their number names। आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म्स में नंबर दिए गए हैं, अब आप इन एक्सपेंडेड नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और साथ ही में उनके नंबर नेम्स भी लिखेंगे। आइए दिखाती हूँ बच्चों कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 20 प्लस 6 दिया गया है, इट विल बी 26, और साथ ही में यहाँ पर आप इसका नंबर नेम भी पुट करेंगे। 50 प्लस 9 विल बी 59 और इसका नंबर नेम क्या होगा, FIFTY 59। ओके, देन वी हैव 10 प्लस 8 इट विल बी 18 और यहां पर इसका आप नंबर नेम पुट करेंगे, सो इट विल बी 18। ओके, ऐसे ही यहां पर दिया गया है 40 प्लस 5 इट विल बी 45 और यहां पर इसका नंबर नेम पुट करेंगे, देन 80 प्लस 7 इट विल बी 87। अब यहां पर आपको दिया गया है एक छोटा सा फैक्ट, यानी कि ये होती है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म से वापस जब बनाएंगे ये टोटल नंबर, तो ये क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। नाउ 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उन्हें आपको बॉक्सेस में लिखना है। जैसे कि 7 वंस, तो 7 को कहाँ पर लिखेंगे, वंस प्लेस पर लिखेंगे। देन 2 टेंस, तो 2 को आप कहाँ लिखेंगे, टेंस प्लेस पर लिखेंगे। 4 टेंस एंड 8 वंस, तो वंस प्लेस पर पहले 8 पुट करेंगे, देन टेंस प्लेस पर आप 4 पुट करेंगे। 6 टेंस एंड 1 यानी कि 1 को पुट करेंगे वंस प्लेस पर और 6 को पुट करेंगे टेंस प्लेस पर, सो इट विल बिकम 61। सेकेंड दिया गया है 7 टेंस एंड 5 वंस, तो 5 को पुट करेंगे वंस प्लेस पर, 7 को पुट करेंगे आप टेंस प्लेस पर, सो इट विल बिकम 75। 8 टेंस एंड 9 वंस, 9 को पुट करेंगे वंस प्लेस पर, 8 को पुट करेंगे टेंस प्लेस पर, सो वंस एंड टेंस इट विल बिकम 89। ऐसे ही यहाँ पर आप गिवन बॉक्सेस में नंबर्स को पुट करेंगे। नाउ काउंट एंड राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको काउंट करने हैं नंबर्स लिखने हैं और साथ ही में नंबर्स नेम भी लिखने हैं। जैसे आप इन्हें टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें कितने बॉक्सेस हैं, 10, और इसमें भी 10 बॉक्सेस हैं, तो 10 प्लस 10 कितना होता है 20, और 2 बॉक्सेस ये गिवन है, सो 20 प्लस 2 कितना होगा 22। तो यहाँ पर आप नंबर पुट करेंगे और यहाँ पर आप नंबर नेम पुट करेंगे। नाउ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 बॉक्सेस गिवन है और यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, ऐसे ही 3 लाइंस गिवन है 10 बॉक्सेस की, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 30 बॉक्सेस। अब इन्हें काउंट करो 1 2 3 4, 30 प्लस 4 विल बी 34, तो यहाँ पर आप नंबर पुट करेंगे 34 और साथ ही में नंबर नेम भी लिखेंगे, इट विल बी 34। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की। सो फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और 0 से हम इंक्रीजिंग नंबर्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी कि 0 से जाएंगे 1 पे, 2 पे, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, 0 से लेके बढ़ते रहते हैं आगे की तरफ। और वहीं पर अगर बात करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग की, तो बैकवर्ड काउंटिंग में 1 स्टार्ट होगा आपका राइट साइड से, सो 1 से लेके हम इधर की तरफ मूव करेंगे। ओके,
जब हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तब आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। जब हम बैकवर्ड मूव करेंगे तब नंबर लाइन पर आप मूव करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, जैसे यहाँ पर 10 से लेके 100 की तरफ मूव किया गया है और वहीं पर फॉरवर्ड काउंटिंग में 10 से लेके 100 की तरफ इधर मूव किया गया है। नाउ काउंट एंड राइट नंबर्स फॉरवर्ड काउंटिंग। यहाँ पर आपको क्या करनी है, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। तो ये होगा 20, 21, 22, 23, बट यहाँ पर तो 25 आ गया। इट मीन्स काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, काउंटिंग स्टार्ट होगी आपकी 21 से। तब यहाँ पर आप लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, देन हमारे पास है 45, इसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे 46, 47, 48, 49, 50, 51, देन 52। ऑलराइट, ऐसे ही यहाँ पर आपको ये सभी मिसिंग नंबर्स फॉरवर्ड काउंटिंग करते हुए फिल करने हैं। नाउ काउंट एंड राइट द नंबर्स, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग यहाँ पर अब आपको करनी है। सो यहाँ पर दिया गया है 20, सो 20 से बैकवर्ड मूव करेंगे। 20 से पहले क्या आता है 19, 19 से पहले आता है 18, 18 से पहले आता है 17, 17 से पहले आता है 16, देन 15, 14 एंड 13। यहाँ पर आपको दिया गया है 40, तो 40 से बैकवर्ड मूव करेंगे, यानी कि 39, 38, 37, 36, 35, 34 एंड 33। ऐसे ही यहाँ पर आपको बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए इन सभी मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। नाउ अब हम रीड करेंगे बिफोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन, यानी कि बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। नाउ राजू इज बिफोर विशाल। राजू कहाँ पर है, ये राजू है और ये किससे पहले है, विशाल से पहले खड़ा हुआ है। नाउ विशाल इज बिटवीन राजू एंड रीशु। ये विशाल है, विशाल किस किस के बीच में है, यहाँ पर रीशु है और यहाँ पर राजू है, तो विशाल राजू और रीशु के बीच में है। नाउ रीशु इज आफ्टर विशाल। रीशु किसके बाद है, विशाल के बाद है और राजू विशाल से पहले है। चलिए आइए अब इन्हें नंबर्स के थ्रू समझते हैं। नाउ यहाँ पर आपको लिखना है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। सो 20 से पहले क्या आता है, 19 आता है। ऐसे ही बिटवीन आपको लिखना है। सो 27 और 29 के बीच में क्या आता है, 27 के बाद क्या आएगा, ऐसे समझो यहाँ पर आएगा 28, क्योंकि 28 से पहले आता है 27, 28 के बाद आता है 29, तो बिटवीन में कौन सा नंबर होगा, बिटवीन में ऑब्वियसली 28 होगा। नाउ आफ्टर, 21 के बाद क्या आता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर का मतलब है बाद में, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा 22। नाउ 40 से पहले क्या आता है, 39। नाउ 54 और 56 के बिटवीन में क्या आएगा, 55। नाउ 45 के बाद में क्या आएगा, 46। ऐसे ही यहाँ पर आपको ये सभी जो नंबर्स हैं ये फिल करने हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। नाउ राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर द गिवन नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, बिफोर नंबर्स पुट करने हैं। तो 15 से पहले क्या आता है, 14 आता है। 33 से पहले क्या आता है, 32 आता है। 46 से पहले क्या आता है, 45 आता है। 57 से पहले क्या आता है, 56। 61 से पहले आता है 60। 77 से पहले आता है 76 और यहीं पर आपका 83 से पहले आता है 82। तो ऐसे ही यहाँ पर आप सभी को बिफोर नंबर्स पुट करने हैं। देन राइट द नंबर्स दैट कम आफ्टर द गिवन नंबर्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, आफ्टर नंबर्स पुट करने हैं। 34 के बाद आता है 35, 28 के बाद आता है 29, 56 के बाद आता है 57, 76 के बाद आता है 77, 66 के बाद आता है 67 और ऐसे ही यहाँ पर आपको सभी आफ्टर नंबर्स पुट करने हैं। देन राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन द गिवन नंबर्स। अब यहाँ पर आपको बिटवीन नंबर्स पुट करने हैं। सो 31 और 33 के बीच में क्या आता है, 32 आता है। 53 और 55 के बीच में क्या आता है, 54 आता है।
यानी कि 53 के बाद में और 55 से पहले। तो ऐसे ही यहाँ पर आप सभी मिसिंग बिटवीन नंबर्स पुट करेंगे। नाउ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कि अब हम नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे, यानी कि नंबर मोर है, लेस है या फिर नंबर इक्वल है। चलो आओ बच्चों समझते हैं। टेक द वन विच इज मोर इन नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स में ज्यादा है उस पर आप टिक करेंगे। तो चलो काउंट करते हैं, ये कितने एप्पल्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 एप्पल्स हैं। ये कितने बनाना है? ये 1 2 3 4 बनानाज हैं, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 4। अब आप ये देखो बच्चों कौन सा नंबर ज्यादा है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि 6 नंबर ज्यादा है, तो आप 6 पर टिक करेंगे। नाउ टिक द वन विच इज लेस इन नंबर्स। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ये कितने बॉयज हैं? 4। नाउ बॉल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये कितनी बॉल्स हैं? 6 बॉल्स हैं। तो इनमें छोटा नंबर यानी कम नंबर कौन सा है? 4 है, क्योंकि 6 तो 4 के बाद में आता है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। नाउ टिक द वन विच इज मोर इन नंबर्स। अब आपको टिक करना है जो नंबर्स में ज्यादा हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इन पिक्चर्स को काउंट करेंगे, नंबर्स पुट करेंगे और जो नंबर में ज्यादा होगा उस पर टिक लगा देंगे। Now greater than, less than and equal to symbols. Now the greater than and less than signs are used to compare two numbers and show which number has the higher value or lesser values respectively. यानी कि अब greater than और less than का symbol हम कहाँ पर यूज करते हैं? किसी भी higher value या फिर less value को show करने के लिए। जैसे greater than का symbol होता है ये, okay? When a number or quantity of one thing is greater than another number or quantity, we use the greater than sign. अगर कोई नंबर या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी दूसरे वाले से ज्यादा है, तब हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये वाला सिंबल यूज करेंगे, और ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का। काउंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितनी बॉल्स हैं? 9 बॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने बैट्स हैं? 7 बैट्स हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर ज्यादा है 7 से, तो 9 के लिए हम यूज करेंगे ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन का सिंबल कैसे पुट करते हैं? ऐसे पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 इज ग्रेटर देन 7। नाउ अब दिया गया है लेस देन का सिंबल। लेस देन का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ग्रेटर देन का कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। Now, when number or quantity of one thing is smaller than another number or quantity, we use the less than sign. यानी कि अगर किसी नंबर की क्वांटिटी या कोई नंबर दूसरे वाले से छोटा है, तब हम यूज करते हैं less than सिंबल का। सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 20 बॉल्स हैं, और वहीं पर आपको बैट्स काउंट करना है, तो 23 बैट दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो 20 है वो 23 से छोटा है, तब आप क्या यूज करेंगे? 20 के लिए लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। नाउ इक्वल टू साइन होता है हमारे पास। व्हेन टू नंबर्स और क्वांटिटी ऑफ टू थिंग्स आर इक्वल, वी यूज द इक्वल टू साइन। यानी कि जब दोनों ही नंबर्स की क्वांटिटी इक्वल होती है, तब हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई हैं, इन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स हैं। और यहाँ पर पेंसिल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी कितनी पेंसिल है? 8 पेंसिल है। तो यानी कि इनकी क्वांटिटी भी सेम है और बुक्स की क्वांटिटी भी सेम है, यानी कि दोनों नंबर्स इक्वल हो गए। तब आप क्या पुट करेंगे? इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 इज लेस देन 14, तो यहाँ पर आप लेस देन का सिंबल पुट करेंगे। 47 और 23, तो 47 नंबर बड़ा है, इसीलिए आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। नाउ यहाँ पर 20 गिवन है, यहाँ पर 12 गिवन है, तो 20 बड़ा है 12 से, और यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी 45 है, यानी कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं। ऐसे ही आपको इन सभी नंबर्स में यूज करने हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू सिंबल।
नाउ अब हम बात करेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स की। सो हमारे पास एक ऑर्डर होता है असेंडिंग, एक ऑर्डर होता है डिसेंडिंग। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर को समझेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। असेंडिंग का मतलब होता है कि छोटे नंबर से लेकर बड़े नंबर की तरफ जाना। तो जैसे देखते हैं, लुक एट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो असेंडिंग कहाँ से शुरू हुआ? 1 से लेके 10 तक गया। और डिसेंडिंग में क्या होगा? 10 से लेके 1 तक आएंगे, तब वो आपका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर्स की तरफ चलना। Now, descending order means arranging the numbers from the largest to the smallest, यानी कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना, उसे हम कहते हैं descending order. Now, arrange the following numbers in ascending order. अब आपको क्या करना है? कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें ascending order में पुट करना है। ascending यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 31, then 32, then 33, then 34, then 35, then 36, then 37। ऐसे ही यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर नंबर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पुट करेंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो चलो आओ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 87। 87 के बाद आता है 76, देन आता है 62, देन 56, देन 46, देन 33, देन 22। और ऐसे ही यहाँ पर आप इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स की। सो नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कैन पुट इन पेयर्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम 2 के पेयर्स में पुट कर सकते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 एप्पल्स है, इट मीन्स ये इवन है। यहाँ पर 4 एप्पल्स है, इट मीन्स ये भी इवन है, क्योंकि इनसे 2 का पेयर बनाया जा सकता है। Then we have 1 2 3 4 5 6 apples। इनसे भी हम 2 के पेयर्स बना सकते हैं, इसीलिए ये भी इवन नंबर्स हैं। नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी पुट इन पेयर्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम 2 के पेयर्स में नहीं पुट कर सकते हैं, उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 3 है, यानी कि एक पेयर बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बनाना तो अकेला रह गया, इसका तो पेयर ही नहीं बना, इसीलिए ये ऑड नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 बनाना इज लेफ्ट, तो ये भी ऑड नंबर है। ओके, नाउ अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो सर्कल द ऑब्जेक्ट्स इन द पेयर टू फाइंड द ग्रुप एज इवन और ऑड। ऑल्सो राइट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच केस। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑब्जेक्ट्स इवन है या फिर ऑड हैं। सो यहाँ पर 2 के पेयर्स बन रहे हैं, इसीलिए ये कैसे हैं? इवन है। और यहाँ पर आप क्वांटिटी लिखेंगे 4। अगेन वी हैव 5 बॉल्स, तो यहाँ पर नंबर लिखेंगे 5 और ये ऑड है। यहाँ पर काउंट करो, पेयर्स बनाओ 1 2 3 4, यानी कि ये टोटल 9 ऑरेंजेस हैं अगर आप काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्वांटिटी में 9 ऑरेंज है, लेकिन इनका पेयर नहीं बन रहा है, एक ऑरेंज लेफ्ट है, तो इसीलिए ये कैसे नंबर है? ऑड नंबर्स हैं। अगेन यहाँ पर हमें दिख रहा है इजीली कि पेयर बन रहे हैं सभी के। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं? 8 हैं नंबर्स, तो ये कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स टेल्स अस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑर्डिनल नंबर क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। लुक एट द पोजीशन ऑफ ईच एनिमल्स इन द पिक्चर शोन बिलो। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें पोजीशन देखते हैं। यानी कि ये जो कैट है फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पर है, ये थर्ड पर है, ये फोर्थ पर है, ये फिफ्थ पर है, ये सिक्स्थ पर है, 7th 8th 9th एंड 10th। नाउ वी ऑब्जर्व दैट कैट इज एट द फर्स्ट पोजीशन, डॉग इज एट द सेकंड पोजीशन, डियर इज एट द थर्ड पोजीशन, sheep is at the 4th position and lion is at the 5th position. So here 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 10th are known as the ordinal numbers. Now
Which animal is at the third? यहाँ पर अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा एनिमल है। हमने जब पिक्चर देखी थी तो थर्ड नंबर पर हमारे पास डियर था। अब आपको बताना है फोर्थ पोजीशन पर कौन सा एनिमल था। फोर्थ पोजीशन पर शीप था। ओके, ऐसे ही यहाँ पर आपको इन सभी बॉक्सेस में फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। नाउ नंबर्स अप टू 199. So you know that 10 ones make 110. 10 ones मिलकर क्या बनाते हैं? 110 बनाते हैं। जैसे कि आप इन्हें रीड करो तो ये क्या है? 10 ones है, और आप इन्हें अगर साथ में कंबाइन कर दोगे तो ये 110 बनाएंगे। ऐसे ही 10 tens makes 100. अगर आपके पास 10 tens हैं तो वो मिलकर 100 बनाते हैं। कैसे? आओ यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितने हैं? 10 tens हैं, क्योंकि इनके अंदर बॉक्सेस भी कितने हैं? इक्वली 10 बॉक्सेस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? 10 tens। अब साथ में अगर आप इन्हें कंबाइन करोगे तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। ऐसे ही वी मेक यूज ऑफ टेंस एंड वंस। नाउ यहाँ पर अगर बात करोगे 1 10 है और 2 ones हैं, तब आप इसे कैसे लिखोगे? 10 plus 2 is equals to 12. A 3-digit number can be represented using 100 tens and ones. ऐसे ही अगर आपके पास कोई 3 डिजिट का नंबर है तब आप उसे कैसे शो कर सकते हैं? वंस, टेंस और 100 की फॉर्म में। कैसे? ये आपके पास 100 गिवन है, ये आपके पास 110 है और ये आपके पास 2 ones हैं। तब यहाँ पर आप लिखोगे 100 plus 10 plus 2 is equals to 112. ओके, आपको क्या करना है? वंस के अकॉर्डिंग नंबर पुट करोगे 2 which is on ones place. 10 है आपका कहाँ पर? टेंस प्लेस पर, तो 10 plus 2 कितना होता है? 12. देन आपके पास 100 गिवन है। ओके, तब आप क्या लिखेंगे? 112. नाउ अब यहाँ पर आपको क्या करना है? गिवन ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट वाला आपके लिए यहाँ पर किया गया है, ये है 100, देन आपके पास 0 टेंस गिवन है, देन 4 ones गिवन है। तब आप लिखेंगे 100 plus 0 plus 4 is equals to 104, यानी कि इसे लिखेंगे 104 और इसे रीड करेंगे 104। ऐसे ही आपको सेकेंड गिवन है, यहाँ पर आपको पुट करना है। यहाँ लिखेंगे 100, 2 tens and 5 ones। यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे? 125, और ये क्या हो जाएगा? 125। ऐसे ही आपको रिमेनिंग गिवन ब्लैंक्स में फिल करना है। अब यहाँ पर आपके पास एक एक्सरसाइज गिवन है, रीड एंड राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। सब इनके आपको ये न्यूमरल्स रीड करने हैं और इन्हें नंबर फॉर्म्स में लिखना है। 107 यानी कि 107, 126, then you have 138, then you have 145। ठीक है, नाउ राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के नंबर नेम्स आपको लिखने हैं। इट इज गिवन एज 116, सो आप लिखेंगे 116। देन यू हैव 187, आप लिखेंगे 187। ऐसे ही आप सभी को इन न्यूमरल्स के नंबर नेम्स पुट करने हैं। नाउ राइट द नंबर्स एंड नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी के नंबर नेम्स लिखने हैं और नंबर्स भी लिखने हैं। जैसे कि 100, 2 tens and 5 ones, it will be 125 और इसे नंबर नेम्स में भी पुट करेंगे। Then you have 100, 3 tens and 2 ones, so it will be 132 और इसे लिखेंगे 132। ऑलराइट, ऐसे ही आपको यहाँ पर रिमेनिंग नंबर्स के नंबर नेम्स भी पुट करने हैं। Now complete the grid by filling missing numbers between 100 to 199। यहाँ पर आपको 100 से लेके 199 तक के सभी मिसिंग नंबर्स फिल करने हैं। Then we have numbers from 200 to 1000।
अब यहाँ पर आपको नंबर्स दिए गए हैं 200 से लेकर 1000 तक. So counting in hundreds. So far we have studied about 3 digit numbers up to 199. अभी तक हमने 3 डिजिट्स के नंबर देखे थे 199 तक. We will now learn about numbers greater than 199. अब हम 199 से बड़े नंबर्स देखेंगे. 1 more than 199 gives us 200. अगर आप 199 में 1 प्लस करेंगे तो ये हमें देता है 200. So 100 is equals to 200. ऐसे ही यहाँ पर हमें 300 गिवन है. ऐसे ही यहाँ पर 400, 500, 600, 700, 800. देन हमें यहाँ पर दिया गया है 900. सिमिलरली देन हंड्रेड्स मेक 1000 और 1000. ऐसे ही अगर हमारे पास 10 हंड्रेड्स है, यानी कि अगर हमारे पास 10 हंड्रेड्स गिवन हैं तब ये मिलकर बनाते हैं 1000. सो 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. अगर आपसे पूछा जाए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो वो होता है 1000. अगर आपसे पूछा जाए 3 डिजिट्स का आप सबसे बिगेस्ट नंबर बताओ तो वो होता है 999. नाउ रिप्रेजेंटिंग एंड रीडिंग नंबर्स. नंबर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, कैसे रीड करते हो. नाउ इट इज 100, इट इज 100. इसे आप रीड करेंगे एज 200s. और यहाँ पर क्या गिवन है 3 10s, यानी कि इट इज इंडिविजुअल 110, 110, 110. सो इट विल बी 3 10s. So it will be 30. So total it will become 230. अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्सरसाइज गिवन है. ऑब्जर्व द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. यहाँ पर एग्जाम्पल्स को डीपली अंडरस्टैंड करना है और इन्हें सॉल्व करना है. जैसे कि यहाँ पर गिवन है डैश 100, यानी कि यहाँ पर गिवन है 100, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 10s. इट मीन्स यहाँ पर 7 10s लिखेंगे और 4 1s लिखेंगे. सो इट विल बिकम 174. सो इट विल बी 174. यहाँ पर आप पुट करेंगे 100, इट विल बी 70 एंड इट विल बी 4 एंड ओवरऑल इट विल बिकम 174. ऐसे ही आपको रिमेनिंग नंबर्स यहाँ पर सॉल्व करने हैं. नाउ राइट द नंबर्स एंड इट्स नंबर नेम्स. यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं और इनके नंबर नेम्स पुट करने हैं. 5 hundreds, 2 10s and 7 1s. So it will become 527. अब यहाँ पर लिखेंगे 527. ओके, ऐसे ही यहाँ पर आप इन रिमेनिंग नंबर्स के नंबर नेम्स पुट करेंगे. Then we have write the numbers in each case. 200, 25, 300, 39, 300. It will be 39. Then you have 586. 957. ऐसे ही यहाँ पर गिवन ब्लैंक्स में नंबर्स को फिल करेंगे. Now write the number of hundreds, tens and ones of each numbers. जैसे कि यहाँ पर जो 3 है वो 100 प्लेस पर है, 6 10s प्लेस पर है और 7 आपका 1s प्लेस पर है, 8 आपका 1s प्लेस पर है, 7 आपका 10s प्लेस पर है, 4 आपका 100 प्लेस पर है. Now complete the table by filling missing numbers between 201 to 300. यहाँ पर 201 से लेकर 300 तक मिसिंग नंबर्स आपको फिल करने हैं. देन यहाँ पर आपको टेबल कंप्लीट करनी है 301 से लेके 400 तक और यहाँ पर 750 से 799 तक नंबर्स को यहाँ पर आप फिल करेंगे. अब यहाँ पर चैप्टर 1 की रिवीजन वर्कशीट आपको दी गई है, तो आप इस वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और इसे अपनी बुक्स में सॉल्व करेंगे. That's all for today's class. I hope my dear students you all have enjoyed a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.